वे टू ए फ्रेंड्स हाउस इज नेवर वेरी फार ऑफ। अर्थात दोस्त के घर की दूरी सबसे कम लगती है। अर्थात जब हम किसी दोस्त से अपने मन से मिलने के लिए जाते हैं तो हमें वो दूरी नहीं लगती, बहुत कम दूरी लगती है। अर्थात हमें दोस्त से मिलने के, हम दिल से मिलने के लिए जाते हैं उससे, इसलिए ऐसा होता है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है कि ये गलती कभी ना करें, ये गलतियां भूल कर भी ना करें। डोंट मेक दीज मिस्टेक्स इवन बाय मिस्टेक। ये गलतियां भूल कर भी ना करें। इधर मैंने गलत सेंटेंस लिखे हैं और इधर सही सेंटेंस लिखे हैं। इधर इनकरेक्ट हैं, इधर करेक्ट सेंटेंसेस हैं। क्या गलतियां इन सेंटेंसेस में हैं, आपको बेहद ध्यानपूर्वक सुनना है। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला सेंटेंस लेता हूं और उसकी गलती भी बताता हूं। आई एम इल फॉर 2 वीक्स। मैं 2 हफ्ते से बीमार हूं। ये गलत अंग्रेजी है इसकी, क्योंकि समय दे रखा है इसलिए। आई हैव बीन होना चाहिए। आई हैव बीन, समय दे रखा है, कितने समय से? फॉर 2 वीक्स। आई हैव बीन इल फॉर 2 वीक्स, ये होना चाहिए। आई हैव बीन इल फॉर 2 वीक्स। समय देने के कारण हैव बीन का प्रयोग होगा। समय दे रखा है, आई एम इल, मैं बीमार हूं, ये प्रेजेंट में सही है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गलत है। मैं 2 हफ्ते से बीमार हूं। आई एम इल फॉर 2 वीक्स गलत है। आई हैव बीन इल फॉर 2 वीक्स सही है। ये देखें, यहां पर एम लगा हुआ है, यहां हैव बीन लगा हुआ है। इल माने बीमार। 2 सप्ताह से, तो 2 सप्ताह, 2 वीक्स। दूसरा सेंटेंस देखें, ही वाज ए MLA और MP और MA। इसमें हम क्या गलती करते हैं कि ए लिख देते हैं। ही वाज ए MLA लिख देते हैं, ए MP लिख देते हैं, ए MA लिख देते हैं। इनके साथ एक कभी आ नहीं सकता, क्योंकि इनका जो उच्चारण है शब्दों का ML, MLA, MP, शुरुआत इसकी MLA यानी M A से है, और A शब्द जो है वो वॉवेल है, इसीलिए उससे पहले कभी ए नहीं आएगा, एन आएगा, ANN। अर्थात ही वाज एन MLA। अब वॉवेल के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। एक शब्द है एजुकेशन। एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा। शिक्षा में 5 वॉवेल होते हैं। ये इसकी पहचान है, रटने की जरूरत नहीं। यदि आपको एजुकेशन शब्द रटा हुआ है तो आपको ये 5 वॉवेल रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन सारी बात यह है कि उच्चारण पर निर्भर करता है हर चीज। ए लगेगा या एन लगेगा, ये शब्द के जो आगे शब्द आ रहा है वो उस शब्द पर निर्भर करता है कि उसका उच्चारण क्या होगा। जैसे है तो एम क्या चीज है? कॉन्सोनेंट। लेकिन यहां वॉवेल क्यों माना जा रहा है? उच्चारण पे। MLA, ए शब्द पहले आ रहा है। ऐसे ही MP में भी और ऐसे ही MA में भी, इसमें कभी भी इनसे पहले ए नहीं आएगा, एन आएगा। ही वाज एन MLA, एन MP, एन MA, ये शब्द आएगा। 5 वॉवेल में दोहराता हूं एजुकेशन शब्द के, मैंने निशान भी लगाए हैं। ये E, U,
ए आई ओ, 5 ही वावेल होते हैं और 5 वावेल एजुकेशन शब्द में आते हैं। ये याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। ही वाज NMLA आएगा, NMP आएगा, NMA आएगा, ए कभी नहीं आएगा इससे पहले। ही वाज NMLA और NMP और NMA इस तरीके से आएगा। अब तीसरा देखें, तीसरी गलती हम क्या करते हैं। He does not know how to swim आना चाहिए, लिखा है to swim, क्यों आना चाहिए? नो के आगे हाउ लगता है। He does not know, वह नहीं जानता कि कैसे तैरा जाए, कि कैसे तैरा जाए या तैरना कैसे तैरते हैं। He does not know how to swim, to swim नहीं, नो के बाद हाउ आएगा। He does not know how to swim, he does not know how to swim, how माने कैसे। He does not know, वह नहीं जानता कि कैसे तैरा जाए या कैसे तैरते हैं। How to swim, swim माने तैरना। तो ये गलत है, नो के बाद सीधे to swim लगा देना। इससे पहले टू से पहले हाउ लगेगा, HOW। ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, इस तरीके से आएगा। अब चौथा देखें, ही डाइड फ्रॉम फीवर, ये गलत है। मैंने इधर जो लिखे हैं वो सब गलत हैं और इधर उनको सही करके लिखा है और मैं समझा रहा हूं कि कैसे और क्या गलती है और इसको सही कैसे किया जाए। He died from fever, वह बुखार से मर गया, बुखार से मर गया। From नहीं लगेगा, died के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आएगी और फिर कोई बीमारी आएगी। He died of fever, OF, ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गया। कॉलरे से मर गया, भूख से मर गया, कॉलरे से आया तो कॉलरा लिख दो फीवर की जगह, और भूख से मर गया तो हंगर लिख दो, हंगर, HUNGER, वह भूख से मर गया। ही डाइड ऑफ शब्द का प्रयोग होगा। असली बात कहने की ये है कि यहाँ प्रीपोजिशन फ्रॉम नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, ऑफ, OF। He died of fever, बुखार से मर गया, वह बुखार से मर गया। फ्रॉम शब्द का यूज नहीं होगा। Although he is poor, but he is honest, ये सेंटेंस गलत है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, इसमें फिर भी की अंग्रेजी कभी बट नहीं आएगी, यट आएगी, YET, यट। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो यहाँ पर ऑल्दो जब इधर होता है तो यहाँ पर बट का प्रयोग नहीं होगा, यट का प्रयोग होगा। ऑल्दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट, यट का प्रयोग होगा, बट का प्रयोग नहीं होगा। अमिताभ एंटर्ड इनटू द रूम, अगला सेंटेंस है ये। अमिताभ ने कमरे में प्रवेश किया। एंटर के बाद कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, तो इसलिए इनटू यहां से हट जाएगा। अमिताभ एंटर्ड द रूम, अमिताभ एंटर्ड द रूम, इनटू नहीं, एंटर शब्द के बाद इनटू या इन नहीं आता। अमिताभ एंटर्ड द रूम आएगा, इनटू हट जाएगा, इनटू गलत है, इनटू नहीं लगाना चाहिए। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में हम हिंदी में बोलते ना, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, तो वैसे ही हम अंग्रेजी बना लेते, तुम्हारी घड़ी में क्या होता है, क्या बजा है, इन योर वॉच लिख देते, लेकिन कभी नहीं, इन नहीं आएगा, बाई आएगा, BY। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच,
तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, तो वॉच से पहले क्या रहेगा, बाई। वी गो टू स्कूल बाई फुट। अब ये गलत है, पैरों के द्वारा जाते हैं, गलत है। तो यहां पर आएगा ऑन फुट से। पैदल की अंग्रेजी ऑन फुट है, बाई फुट नहीं है, ऑन फुट। वी गो टू स्कूल ऑन फुट, बाई फुट नहीं। वी गो टू स्कूल ऑन फुट, बाई फुट नहीं। बाई यहां पर गलत है, ऑन प्रीपोजिशन आएगा। बाई फुट गलत है, ऑन फुट माने पैदल। वी गो टू स्कूल बाई फुट लिखा है, ऑन आएगा। हम स्कूल पैदल जाते हैं, ये अर्थ है, ऑन फुट पैदल। वी शुड प्रे गॉड एवरी डे। हमें रोजाना ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रे के साथ टू आएगा आगे, प्रे टू गॉड। वी शुड प्रे टू गॉड एवरी डे। हमें रोजाना भगवान का भजन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। अगला सेंटेंस है, माई शर्ट इज डिफरेंट टू योर्स। तुम्हारी शर्ट से मेरी शर्ट अलग है। डिफरेंट के साथ टू कभी नहीं आता, बल्कि फ्रॉम आता है। माई शर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम योर शर्ट। माई शर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स या योर शर्ट। फ्रॉम शब्द का यूज होता है डिफरेंट के बाद, फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, टू नहीं आता है। रिच आर हैप्पी बट पुअर आर अनहैप्पी। रिच आर हैप्पी, अमीर खुश हैं, खुश रहते हैं, गरीब दुखी रहते हैं। रिच से पहले हमेशा द का प्रयोग होगा। द रिच और पीपल लगाने की जरूरत ही नहीं है। द रिच माने अमीर लोग, द पुअर माने अमीर लोग। द रिच लगेगा, केवल रिच या पुअर नहीं आ सकता। द रिच आर हैप्पी, अमीर लोग खुश हैं, गरीब लोग अनहैप्पी हैं, दुखी हैं, तो द पुअर आएगा। द रिच आर हैप्पी बट द पुअर आर अनहैप्पी। ये देखें, द रिच आर हैप्पी बट द पुअर आर अनहैप्पी, ये सेंटेंस है। इसके बाद हम एक और गलती करते हैं। कहां गलती करते हैं ये देखें, प्लीज राइट विद इंक। औजार के साथ, चीजों के साथ, सबके साथ विद का प्रयोग होता है, ये बात सही। किसी भी औजार टूल के साथ विद का प्रयोग होता है, लेकिन इंक के साथ अलग है। इंक के साथ है प्लीज राइट इन इंक, ना कि विद इंक। ये गलत है, विद यहां से हटेगा। और ये याद रखने की भी एक तरकीब है, और वो तरकीब बताता हूं मैं। ये देखो इंक लिखा है, तो इंक कैसे याद रखा जाए। ये आई एन लिखा है, आई एन के इंक है, तो इसका आई एन लगेगा पहले। इससे ये पहचान हो जाती है। कभी कभी कुछ कमजोरी अगर तुम्हें अपने आप में दिखाई दे तो इससे वो दूर हो जाएगी। इंक के साथ इन का प्रयोग होगा, इंक में खुद इन है, तो उससे पहचान हो जाती है कि इसके साथ इन आएगा। प्लीज राइट इन इंक, विद गलत है। प्लीज राइट इन इंक, विद गलत है, और कोई प्रीपोजिशन गलत है, इसके साथ इन का प्रयोग होगा। और मैंने बता दिया कि इसको याद रखने का क्या तरीका है। इंक में खुद ही आई एन लगा हुआ है, केवल के ज्यादा है, तो इसलिए इससे याद रहता है कि इंक के साथ इन का प्रयोग होगा, विद का नहीं होगा। तो ये मैंने आज विशेष, जो हमसे भूल होती है, गलती होती है अंग्रेजी लिखने में और बोलने में, वो गलतियां हम अगर सुधार के चलें तो हमारी अंग्रेजी स्वयं ही अच्छी हो जाएगी, बोलने में भी, लिखने में भी। यदि ये मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।